हेलो गाइज, नमस्कार आप सभी को। तो आज के क्लास में बताएंगे जीके जीके जीएस का ट्रिक। आज के बेहतरीन क्लास चलेगा, पावरफुल क्लास, ठीक है, जीके का। तो चलिए पहले बताएंगे कि जिंदगी में यानी जिंदगी जीना आसान नहीं होता है। जिंदगी जीना मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे भाई, मेरे बंधु, जिंदगी जीना आसान नहीं बताइए। बिना संघर्ष के यानी बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। पत्थर भी भगवान नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई और बंधु। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी। यानी भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन थी, यानी कौन सी थी? दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, चलिए अगला स्टेप अगला नंबर क्वेश्चन है दूसरा कि विश्व की सबसे सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इंपोर्टेंट जीके जो भी क्लास आज के क्लास में बताएंगे वो नील नदी है। क्या है जी? नील नदी विश्व की सबसे लंबी यानी कौन सी नदी है जी? तो नील नदी है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था। यानी अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो बौद्ध धर्म को। किसको? बौद्ध धर्म को वो क्या कर लिया था? अपना लिया था। चलिए ध्यान दीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है कि धामी गोली कांड कब हुआ था। यानी धामी गोली कांड कब हुआ था जी? तो ये जो हुआ था 16 जुलाई 1939। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? यानी भारत का जो संविधान कब लागू हुआ तो बताइएगा। 26 जनवरी 1950 में। कब हुआ जी? 26 जनवरी 1950 को ये संविधान क्या हुआ? लागू हुआ। ठीक है, चलिए बताइए। आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संविधान का यानी संरक्षण कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि उच्चतम यानी न्यायालय। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया। यानी 1990 ईस्वी में क्या किया गया? ये राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो है किस वर्ष यानी संसद द्वारा इसे मतलब पारित किया गया है? तो 1990 ईस्वी में ही पारित किया गया है। 1990 ईस्वी में क्या किया गया है? पारित किया गया है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कि मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है जी? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होगा जी? कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको कह दिया जाए कि मोटर गाड़ियों से निकलने वाली कौन सी गैस है, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, आपको अगला नंबर क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन 9 नंबर कि सोने की शुद्धता को किसमें परिभाषित किया जाता है। यानी कैरेट में। सोने को यानी शुद्धता को किसमें परिभाषित किया जाता है जी? तो कैरेट में। कितने कैरेट में? कह दिया जाए कि शुद्ध सोना कितने कैरेट के होते हैं? तो 24 कैरेट के होते हैं। कितने कैरेट के? 24 कैरेट के होते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में हीरे की खान को कहा जाता है। यानी मतलब भारत में हीरे की खान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। क्या है जी? कहाँ है जी? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही है। ठीक है, आपका क्वेश्चन 11 नंबर कि राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है। राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है जी? तो 22 यानी 52 सेकेंड। कितना है? 52 सेकेंड लगता है। कितना सेकेंड लगता है? राष्ट्रीय गाने यानी गान को गाने में कितना सेकेंड लगता है? 52 सेकेंड। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन कब भारत आया। यानी साइमन कमीशन जो है ना वो भारत कब आया? ठीक है, तो साइमन कमीशन जो था वो 1928 ईस्वी में आया। कब आया? 1928 ईस्वी में आया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। कब हुआ जी? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में ही हुआ था।
बताइए अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, यानी अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है जी? महाराष्ट्र में ही स्थित है। बताइए 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, यानी 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, यानी ये आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को ये शुरू हुआ। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, यानी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने ही किया। आज़ाद हिंद यानी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस। चलिए बताइएगा 17 नंबर, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, यानी दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, भाखड़ा यानी नांगल परियोजना किस नदी पर है, यानी सतलुज पर है। कहाँ पे है? सतलुज पे। आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, यानी हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है जी? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। बताइए उड़ीसा में है। कहाँ जी? उड़ीसा में। ठीक है, बताइए 20 नंबर क्वेश्चन, किस मच्छर के काटने से डेंगू यानी ज्वर आता है, यानी एंडीज। क्या है जी? एंडीज। ठीक है, एंडीज। बताइएगा आपका क्वेश्चन 21 नंबर है कि जल का अपेक्षित यानी घनत्व अधिकतम होता है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने डिग्री पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर ही इसका जल का क्या अधिकतम, मतलब अपेक्षित जो है वो अधिकतम होता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि नील क्रांति का संबंध किससे है, यानी नील क्रांति का संबंध किससे है जी? तो मत्स्य उत्पादन से। किससे है? मत्स्य उत्पादन से ही है। ठीक है, चलिए बताइएगा अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, सफेद क्रांति का संबंध किससे है, यानी सफेद क्रांति का जो है संबंध किससे है जी? तो दूध उत्पादन से। किससे? दूध उत्पादन से सफेद क्रांति का क्या है? इसका दूध उत्पादन से है। ठीक है, उत्पादन से। चलिए 24 नंबर है, कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल। क्या है जी? केरल। वो जो राज्य जो है ना वो मसाला के लिए क्या है, मतलब वो प्रसिद्ध है। बताइए 25 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, यानी क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान। क्या है जी? राजस्थान जो है ना वो क्षेत्रफल में यानी भारत का सबसे बड़ा वो राज्य है। तो कौन सा राज्य है जी? तो राजस्थान है। बताइएगा आपका क्वेश्चन 26 नंबर कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, तो यानी पारसनाथ। क्या है जी? पारसनाथ है। क्या है जी? पारसनाथ इसका आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, भारत में यानी अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में से होता है, यानी भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है जी? तो झारखंड से। किससे? झारखंड से ही होता है। किससे होता है जी? ध्यान दीजिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है? तो कौन सा राज्य है जी? झारखंड। क्या है जी? झारखंड से ही होता है। ठीक है, तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि मदर टेरेसा मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ, यानी अल्बानिया में। कहाँ हुआ जी? अल्बानिया में। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन
यानी होते हैं। तो राष्ट्रपति क्या होता है जी? राष्ट्रपति होते हैं। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? यानी सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से। क्या चीज से? सूर्य से ही प्राप्त होते हैं। बताइएगा 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ऐसा कौन सा देश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है? तो चीन है। क्या है जी? चीन। ठीक है। तो मेरे भाई और बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। तब तक के लिए बने रहें और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहें। और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सारे दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सके। ठीक है। तो आप लोगों को बीच ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहें। और साथ ही साथ इसे जितने भी हमारे भाई है, बंधु है, दोस्त है, प्यारे स्टूडेंट है, सारे दोस्तों के पास भी आप लोग इसे शेयर कर दें, ताकि जो भी मेरे भाई बंधु है वो लोग भी देख सके। और इसे जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग भी कर देंगे। और ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सके। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना है। तब तक के लिए बने रहें और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े।